तू टेंशन मत ले, यहाँ तुझे कोई नहीं देखेगा। फोन पर तूने राशि के बारे में बताया, तब से मुझे तुझसे और राशि से मिलना था, लेकिन तो पापा को जानता है ना, पता चला मैं तेरे घर गई हूँ, वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। राशि ठीक तो है ना? चिराग, यार पन्नू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सेल्फिश हूं मैं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। अच्छा दिखना, स्टाइल मारना, हीरोगिरी करना, जुगाड़ करना, पूरे शहर की खबर रखता हूं, पर मेरी बहन को कोई साला ब्लैकमेल कर रहा था, वो मुझे पता नहीं चला। बेचारी इतने दिनों से अकेली सफर कर रही थी, उसने बताया तक नहीं मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं होगा तभी तो। ऐसा मत सोच चिराग, लड़कियां ऐसी बातें किसी से नहीं कर पाती, खासकर घर वालों से। घर की इज्जत दांव पर होती है ना। कॉलेज में वो लड़का याद है, पैडी, मुझे तंग कर रहा था, सेल्फी लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। क्या प्यारी फ्रेम आ रही है अब कैसी लग रही है फ्रेम? अरे नहीं, एक सेकंड, राधना तू इधर आ जा। ऐसे एक सेल्फी ले। हाँ ऑफ कोर्स याद है, मैं बीच में पड़ा तभी पीछा छोड़ा था कमीने ने। मैंने भी कहा ये सब घर वालों को बताया, डर रहता है कि पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज तो अपने पर गिल्ट मत ले। बापूदरी, राशि से तो कहा, तुझसे भी कह रहा हूं, लाइफ में कभी तेरे साथ ऐसा कुछ हो ना, सीधा मेरे पास आना। I will always be there for you as a friend. चाहे जो भी हो, मैं तेरा साथ दूंगा, भरोसा करूंगा तुझ पे। याद रखेगी ना? कल के लिए गुड लक। थैंक्स, गुड लक की बहुत जरूरत है, लेकिन साथ साथ तेरे बाप को बैड लक भी भेज। दोनों तरफ से जोर लगेगा तभी तो जीतेंगे हम। सॉरी, लेकिन इस बार उनके हारने की दिल से दुआ कर रहा हूं। हार जाएंगे ना तो खुद ही बोलेंगे, ए पांडे। मम्मी, होमवर्क किया तूने? मेघना ने नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे। अरे कहाँ, टाइम ही कहाँ मिला आज होमवर्क करने का। स्कूल, कोर्ट, सनविला, खाना, समझी, बाप रे बाप। एक बार कल के टिफिन की तैयारी कर लो ना, उसके बाद शांति से बैठोगे होमवर्क करने के लिए। और वैसे भी कल फिर से स्कूल की गुठली है, 2 दिन के नोट्स भी लिखने हैं। ला फिर मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ ताकि तू जल्दी से फ्री हो जाए, और पढ़ाई पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दे, वरना अगली एग्जाम में मैं तुझसे आगे निकलने वाली हूँ। सरन सर का उल्टा पहिया काम पर लगाती हूँ। अरे हाल तू शेर ना तो मैं सवा शेर। और वैसे भी इतना आसान नहीं है बच्चू अपनी माँ से आगे निकलना। क्या वो तू अगली एग्जाम में पता चल ही जाएगा। और हाँ, ये वाला चैप्टर ना तू मुझसे समझ ले, वरना टीचर तुझसे सवाल करती रहेगी और तू इधर उधर देखती रहेगी। अब तू मुझे पढ़ाएगी? हाँ, उसमें क्या, माना कि मैं फेल और तू पास, पर तू भी जानती है कि मुझे तुझसे थोड़ा ज्यादा आता है। वो तो है, तेज तो है मेरी लड़की, एकदम तीखी छुरी। तेरा मेरा रिश्ता कैसा है ना मम्मी? दिन भर झिकझिक करते रहते हैं, पर प्यार भी उतना ही करते हैं। बिल्कुल रसोई के बर्तन की तरह, दिन भर आपस में बचते रहेंगे, लेकिन रात को एक ही ड्रॉअर में जाकर सेट हो जाते हैं। तू न राशि, मेरे शरीर के बाहर धड़कता मेरा दिल है। तुझे कुछ भी होता है ना, तो चोट सीधी यहाँ लगती है। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं तुझे। तेरा हक है मुझे परेशान करने का। ये जो तू ढाई डमरी बनकर बैठ गई ना मेरी गोद में, वो सिर्फ इसलिए कि सुबह का जो कांड है ना वो शांति से निपट गया, वरना तू इतनी आसानी से सुधरने वाली चीज नहीं है। कुतरानी पूछड़ी वाकिते। हाश, तुझे इतना तो पता है, आखिर तेरी ही बेटी हूँ ना मैं। जैसे तू बदल नहीं सकती, वैसे मैं भी बदल नहीं सकती। जिद्दी एक नंबर ने। चल मम्मी, वीडियो बनाते हैं। हाय, क्या करना पड़ेगा मुझे उसमें? ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं सॉन्ग लगाऊंगी, हम दोनों को डांस करना है साथ में।
ये तो बहुत आसान है। डांस मीन्स क्या? ए, हाथ मारी फटाकड़ी। अरे रुक जा, पोहे पे ढक्कन लगा दे। ए वाइडी प्रबोध भारद्वाज, आर्यन भारद्वाज। ओ, तो आर्यन आपका बेटा है? हाँ अश्विन, और राशि तुम्हारी छोटी बहन। द वर्ल्ड इज स्मॉल। आई होप आज अपने बेटे को ठीक से ठीक किया होगा आपने। बच्चों पे हाथ नहीं उठाते अश्विन। मैं हाथ उठाने की नहीं, मैं नसीहत देने की बात कर रहा हूँ प्रबोध जी। वक्त रहते अगर बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करते ना, तो वो आगे चल के ऐसी ही बेहुदा हरकतें करते हैं। मेरे बेटे को कैसे बड़ा करना और ऑफिस में कैसे काम करना, ये दोनों मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर अश्विन, पॉइंट पे आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बहन से कहो कि कल वो स्कूल में जाकर ये बोले कि वो आर्यन को माफ करती है, ताकि वो लोग उसे स्कूल में वापस ले लें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद राशि क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि ऑफिस में मैं तुम्हारा सीनियर हूं। इस माफी के बदले में मैं तुम्हें ऑफिस में कंपनसेट कर दूंगा। तुम सिर्फ राशि से बोलो कि एक लेटर दे दे। राशि ऐसा कुछ नहीं करेगी। अश्विन, इट्स अ रिक्वेस्ट। ऑर्डर ज्यादा लग रहा है सर। ऑफिस में आपका जूनियर होने के नाते मैं आपका ये ऑर्डर ले भी लूं, लेकिन मेरी बहन आपके ऑर्डर्स के दायरे में नहीं आती। एक तो तुम्हारी बहन मेरे बेटे को उकसाती है, बढ़ावा देती है, और फिर उसी को फंसा के रेस्टिकेट करा के निकल जाती है। इट्स नॉट डन अश्विन। जो कहना सुनना था वो स्कूल में हो चुका है प्रबोध जी। रेस्टिकेट करना तो बहुत छोटी सजा है। खैर मनाइए कि हम आपको पुलिस स्टेशन लेकर नहीं गए। मेरी बहन से झूठी माफी मांगने के बजाय अपने बेटे को सच्ची नसीहत दीजिए, वरना आगे चल के आप ही के सर पर नाचेगा वो। शट अप! ब्लडी मिडिल क्लास। एक तो अपनी बहन को छोड़ देते हो खुलेआम मस्ती करने, और फिर दोष देते हो लड़कों पे। एक तो अपनी बहन को छोड़ देते हो खुलेआम मस्ती करने, और फिर दोष देते हो लड़कों पे। चुपचाप जाके बोलो उस पिद्दी सी लड़की को। जुबान संभाल कर, मेरी बहन है वो। अब पता चला ये आर्यन जैसे बच्चे ऐसे क्यों होते हैं। जब घर पर तुम जैसे बाप का साया हो, जो लोगों को डराता धमकाता घूस खिलाता, तो बच्चों पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। आर्यन राशि को बुली कर चुका है, लेकिन आप मुझे बुली नहीं कर सकेंगे। मेरी बहन को परेशान करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। आप ऑफिस में मेरे सीनियर हैं, मेरे कलीग हैं, इसीलिए छोड़ रहा हूं, वरना पुलिस स्टेशन तक लेकर जाता। आर्यन से कह दीजिए कि मेरी बहन से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत भारी पड़ेगा अश्विन, मुझसे पंगा बहुत भारी पड़ेगा। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन कौन जाएगा। राशि, सेम चीजें मेघना को बोल दे। आज हमारा कोर्ट में केस है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। अश्विन या टिफिन। ए हाल भाई चिराग, तेरे लिए लड़की देखने नहीं जा रहे, कोर्ट में जा रहे हैं। हाँ हाँ बस रेडी हूँ मम्मी। हाँ दीप्ति। ए सावरे, चल रहे, लेट हो रहा है। दीप्ति, तुम आज मम्मी के साथ ही रहना। मैं मिस्टर सक्सेना से मिलने जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। ओके बाय। अरे तुझे खुद को आना नहीं है और दीप्ति को सलाह दे रहा है। क्या करूं मम्मी, ये जो प्रोजेक्ट अटका हुआ है ना, सिर्फ इस एक क्लियरेंस की वजह से जाना बहुत जरूरी है। कोर्ट में घर का केस है अश्विन, वो जरूरी नहीं है। पर मम्मी अब तो ऐसी इमोशनल दुविधा में डालेगी तो मैं। सॉरी, तुझे मैं संभाल लूंगी। जय अम्बे। जय अम्बे। चले हाँ, तू और असी स्कूटर में निकलो। बाइक। जय अम्बे, जय अम्बे। मैं महेंद्र और सावरी आते हैं ऑटो से।
आज कोर्ट में संभाल लेना भगवान। अब जबकि शुरुआती फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं योर ऑनर। नरहरि बापोद्रा मेरी क्लाइंट मिसेस पुष्पा पटेल को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। कानून इस पर अपनी राय सुनाए उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि नरहरि बापोद्रा कानून के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इसके लिए मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने कुछ प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। घर तो किसी भी कीमत पर खाली करवा के रहेगा बापोद्रा, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे खिलाने पड़ जाए। कानून के सामने कुछ नहीं चलेगा आपका, औकात नहीं है आपकी। औकात खड़े खड़े खरीद सकता है बापोद्रा, जज को, वकील को और कानून को भी। वाह मिस्टर अस्थाना, आपके क्लाइंट कानून की कितनी इज्जत करते हैं यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मिस्टर बापोद्रा, आप कानून को जेब में रखकर घूमते हैं। योर ऑनर, हमें अंदेशा था कि हमारे ओपोनेंट्स जरूर कोई ऐसी ओछी हरकत करेंगे। यह आवाज मेरे क्लाइंट की है ही नहीं योर ऑनर। ये टेप डॉक्टर्ड है और वैसे भी इनके पास कोई ठोस सबूत न होने की वजह से आपको साइकोलॉजिकली मेरे क्लाइंट के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हम भला किसी को क्यों भड़काएंगे? वो क्लिप मेरी क्लाइंट मिसेस पुष्पा पटेल के बेटे ने खुद रिकॉर्ड। ऑल द मोर रीजन आप इस पर यकीन ना करें। और वैसे भी कोर्ट इस तरह की टेप को सबूत नहीं मानती, एंड स्पेशली ये टेप असली है नकली उसकी फॉरेंसिक जांच किए बिना तो हरगिज नहीं। मिस्टर बशीर, लॉ पढ़ते समय अगर आपने इन बारीकियों का ध्यान रखा होता तो शायद इस मामूली चीज के बारे में आपको पता होता। इनएडमिसिबल एविडेंस योर ऑनर। यह अस्थाना ने तो आमिर भाई की बोलती बंद कर दी। कोर्ट इस ऑडियो क्लिप को नहीं मानती। मिस्टर बशीर, आपके पास कोई और सबूत है? जी सर, मिस्टर अश्विन पटेल को बुलाओ। जी सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। May I come in, sir? यस प्लीज। Hello, sir. Good morning. I'm Ashwin Patel from Roy Group of Companies. हेलो मिस्टर पटेल, गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। Thank you, sir. मिसेस रॉय ने मुझे बताया था कि आप प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आने वाले हैं। जी सर। मिस्टर पटेल, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे देखकर आपको तुरंत बुलाता हूँ। श्योर सर, थैंक यू। गुप्ता, एक बार वो फोल्डर जो मैंने अश्विन की फाइल में छुपा कर रखा है ना,
वो सक्सेना आपके हाथों में आ जाए, बस बाकी का काम वो फोल्डर खुद ही कर देगा। मिस्टर गुप्ता, कम इन। अश्विन पटेल, मिस्टर स्वरूप ना तो खुद रिश्वत खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। मालदीव वो तो नहीं जाएंगे, चाहे तो तुम चले जाना नौकरी से निकाले जाने के बाद। यस सर। इस फाइल को अपनी जगह पे वापस रख दो। जी सर। एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर। फौरन मिस्टर अश्विन पटेल को बुलाओ। जी सर। सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। What is this nonsense, मिस्टर पटेल? आपको अंदाजा भी है मैं कौन हूं? आपको क्या लगा ये 4 एयर टिकट और माल्दीव्स होटल की बुकिंग देके आपने मुझे खरीद लिया? सर ये क्या कह रहे हैं आप? एयर टिकट्स, होटल बुकिंग्स? सर जस्ट शट अप मिस्टर पटेल। आई स्वेयर सर, मुझे नहीं पता आप ये क्या कह रहे हैं। ओ रियली? ये देख रहे हो ना, ये साइन, ये नाम किसका है? और ये कार्ड पे अश्विन पटेल नाम आपका है, राइट? सर ये कार्ड मेरा है, ये सिग्नेचर भी मेरा है, लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपको पुलिस के हवाले कर दूं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में। योर ऑनर, मेरे पास बापोद्रा चौल के निवासियों के वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिससे साफ साबित होता है कि नरहरी बापोद्रा अक्सर उन्हें डराता धमकाता रहता है, उनका घर छीनने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पहले ऑडियो टेप, फिर वीडियो टेप। मिस्टर आमिर बशीर, आप लॉ स्कूल गए थे भी या नहीं, उस पर मुझे संदेह हो रहा है। स्टेटमेंट कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाते हैं, मोबाइल कैमरे में नहीं। योर ऑनर, आप एक बार क्लिप देख तो लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। दिखाइए। लेकिन योर ऑनर। रिलैक्स मिस्टर अस्थाना, एक वीडियो देख लेने से केस का फैसला नहीं आ जाएगा। आप दिखाइए। बापोद्रा जी के सामने कुछ भी आर्गुमेंट करो ना, सीधा चौल से निकालने की धमकी देते। हर महीने भाड़ा भरती हूँ, फिर भी बापोद्रा घर खाली करने के लिए बोलता है। एक दिन भी भाड़ा लेट हो जाता है ना, बापोद्रा जान खा लेता है मेरी। योर ऑनर, अगर आप चाहें तो मैं अपनी क्लाइंट की तारीफ करते हुए सैकड़ों वीडियो ला सकता हूं कि वो कैसे हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन उससे इस केस का क्या लेना देना है, क्या प्रूफ होता है? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट प्योर टेक्निकलिटी पर लड़ रहे हैं, और वो ये है कि मिसेस पुष्पा पटेल अपने घर को बिजनेस के लिए, कमर्शियल गेन के लिए यूज कर रही है, जो बापोद्रा चौल के नियम के खिलाफ है। और नियम तोड़ने पर घर खाली करने का नोटिस देना मेरे क्लाइंट का हक और फर्ज दोनों है। ऐसे बेतुके वीडियो दिखाकर मेरे क्लाइंट की बदनक्शी करने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। इस वीडियो से यह तो साबित होता है कि मिस्टर बापोद्रा एक गलत आदमी है, लेकिन इस वीडियो से यह कहीं साबित नहीं होता कि उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी किया है। इसलिए इस वीडियो को अदालत नहीं मानती। ये अस्थाना तो धज्जियां उड़ा रहा है आमिर भाई की। मुझे लगा था आमिर भाई बाउंसर पे बाउंसर देंगे, लेकिन ये तो फुल टॉस दिए जा रहे हैं। यही हाल रहा ना चिराग, तो विकेट उड़ेगी मेरी रे। चांस
घर जाएगा कहाँ से?